भारत का दिल कहे जाने वाला मध्य प्रदेश अपने प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाता है। यहाँ का खजुराहो मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। इसकी विश्व प्रसिद्ध का कारण मंदिर के बाहर बनी नग्न एवं संभोग की मुद्रा में विभिन्न मूर्तियां हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो मंदिर के बाहर बनी इन आकृतियों को काम का साहित्य का नाम दिया गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब दिख रहा होगा, इसको प्रेस करके सब्सक्राइब करें और बेल वाला आइकन को दबाकर और सिलेक्ट करें। खजुराहो के मंदिर का निर्माण 1950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच हुआ है। इन मंदिरों में मूर्तियों का निर्माण इतनी बेहतरीन से किया गया है कि इसे देखने के बाद किसी के मन में बुरा ख्याल नहीं आता, क्योंकि सही मूर्तियों की खूबसूरती में खो जाते हैं। ये मूर्तियां प्राचीन सभ्यता की विशेषता बताने के लिए काफी है। हालांकि कई बार मन में यह प्रश्न उठता है कि आखिर मंदिर के बाहर इस तरह की मूर्तियां बनाने के पीछे राज क्या हो सकता है। कुछ विश्लेषकों का यह मानना है कि प्राचीन काल में राजा महाराजा भोग विलासिता में अधिक लिप्त रहते थे। वे काफी उत्तेजित रहते थे। इसी कारण खजुराहो मंदिर के बाहर नग्न एवं संभोग की मुद्रा में विभिन्न मूर्तियां बनाई गई। यह भारत के बेहद प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिरों का समूह है। इन मंदिरों के दीवारों पर बनी हुई कामोत्तेजक मूर्तियां यहां आने वाले सही सैलानियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती। यहाँ पर हिंदू और जैन धर्म के मंदिरों का समूह है, जो कि खजुराहो के समूह के नाम से प्रसिद्ध है। खजुराहो समूह के स्मारकों को 1986 से यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इसे भारत के 7 आचार्यों में से एक माना जाता है। खजुराहो के इन मंदिरों का निर्माण 1950 और 1050 ईस्वी के बीच चंदेल वंश के शासक चंद्र बर्मन ने करवाया था। खजुराहो का इतिहास काफी पुराना है। खजुराहो का नाम खजुराहो इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ खजूर के पेड़ों का विशाल भूभाग था। खजीर वाहिला के नाम से पड़ा खजुराहो। जैसे जैसे चंदेला शासन की ताकत का विस्तार हुआ, उनके साम्राज्य को बुंदेलखंड का नाम दिया गया था और फिर उन्होंने खजुराहो को इन भव्य मंदिरों का निर्माण कार्य शुरू किया था। इन मंदिरों के निर्माण में काफी लंबा वक्त लगा था। इन मंदिरों के निर्माण से पहले चंदेला शासन की राजधानी खजुराहो थी, परंतु इन प्रसिद्ध मंदिरों के निर्माण के बाद चंदेला के शासकों ने अपनी राजधानी उत्तर प्रदेश में स्थित महोबा को बना ली थी। खजुराहो में वे सभी मैथुन मूर्तियां हैं जो प्राचीन काल में मानव उन्मुक्त होकर करते थे, जिन्हें ना ईश्वर का डर था और न ही धर्म की नैतिकता का। काम सूत्र की तरह ही खजुराहो के मंदिर भी विश्व प्रसिद्ध है, क्योंकि इनकी बाहरी दीवारों में लगे कई मनोरम और मोहक मूर्ति शिल्प बरकरी काम सूत्र के विभिन्न आसनों को दर्शाती है। खजुराहो के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि काम कला के आसनों में दर्शाए गए स्त्री पुरुषों के चेहरे पर एक अलौकिक और देवी आनंद की आभा झलकती है। इसमें जरा भी अश्लीलता का आभास नहीं होता। ये मंदिर और इनका मूर्ति शिल्प भारतीय कला की अमूल्य धरोहर है। इन मंदिरों की इस भव्यता, सुंदरता और प्राचीनता को देखते हुए ही इन्हें विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। काम सूत्र में वर्णित अष्ट मैथुन का सजीव चित्रण खजुराहो के सभी मंदिरों के दीवारों पर दिखाई देता है। इस शानदार खजुराहो के मंदिर के अंदर लगभग 246 कलाकृतियां हैं, जबकि 646 कलाकृतियां बाहर हैं, जिनमें ज्यादातर कलाकृतियां कामुकता को प्रदर्शित करती है। इसकी बेहद खास कलाकृतियों की वजह से खजुराहो के मंदिर की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान है। हर साल यहाँ पर लाखों सैलानी घूमने के लिए आते हैं। यहाँ के हर सैलानी के मन में यह प्रश्न आता है कि इन मूर्तियों को ऐसा क्यों बनाया गया है। अलग अलग विश्लेषकों ने अपनी राय रखी, परंतु उनमें से कुछ मान्यताएं हम आपको बता रहे हैं। लेकिन इसी के साथ हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि इन मान्यताओं की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। प्राचीन काल में ज्यादातर सभी लोग मंदिर जाते थे, इसलिए संभोग की शिक्षा देने के लिए मंदिरों को उपयुक्त समझा गया। लोग यहाँ पर आएंगे और इन कामुक आकृतियों को देख लोगों को संभोग की सही शिक्षा मिलेगी।
दोस्तों, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि जब खजुराहो के मंदिर का निर्माण हो रहा था तब बौद्ध धर्म का प्रसार बड़ी तेजी से हो रहा था और हिंदू धर्म पीछे हटता जा रहा था। तो चंदेल के शासकों ने हिंदू धर्म का अस्तित्व बचाने के लिए इन मंदिरों का बाहर नग्न और संभोग की अवस्था में मूर्तियां बनवाई ताकि लोग इसे देखकर मंदिरों के अंदर भगवान के दर्शन करने आए।